नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सूर्य और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ की हिंदी समाचार पत्रिका। समाचारों में सबसे पहले है अमरावती में बढ़ते हुए कोरोना के कहर के कारण अमरावती जिला प्रशासन ने आते शुक्रवार से लेकर सोमवार की सुबह तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि एकमात्र उपाय है खुद को सुरक्षित रखना, क्योंकि हमने देखा है कि शहर में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जब से अनलॉक 1 यानी 1 जून से मार्केट खोलने की सिफारिश शुरू की गई, उसके बाद में लगातार बाजार में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कई जगह लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए देखे गए। प्रशासन हालांकि सख्ती कर रहा है, लेकिन अकेला प्रशासन भी कहां कहां जाएगा, यह भी बड़ा प्रश्न है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे स्वतः मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और जहां तक ज़रूरत ना हो घर से ना निकले, घर में ही अपने आप को सुरक्षित रहे, क्योंकि आने वाले 2 महीने में खतरा बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने आज कहा है। अमरावती में लगातार बाहर गांव से आने जाने वालों की संख्या बढ़ने के कारण यह कोरोना का दुष्प्रभाव बढ़ते जा रहा है। पड़ोस में ही अकोला रेड जोन में है, वहां की भी सीमाएं सील की जाएगी, वहां से भी आने जाने पर पाबंदी लगाई जाएगी। और वैसे भी अमरावती शहर से बाहर आना जाना तो अनुमति लेकर ही आना जाना पड़ता है। बिना अनुमति अमरावती में प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। आते सप्ताह में रैपिड टेस्ट के शुरू होने की संभावना मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े एवं जिलाधिकारी शैलेश नेवाल ने ऐसी जानकारी दी है। और जहां रैपिड सेंटर बनाया जाना है, ऐसी विलासनगर की स्कूल में आज दोनों ने साथ में वहां पर दौरा किया और निरीक्षण किया। आने वाले सप्ताह से विलासनगर में रैपिड टेस्ट की शुरुआत हो सकती है। अमरावती में लगातार कोरोना मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है और 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में करीब 110 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ। वहीं अप्रैल माह में मात्र 41 लोग थे, तो मई में 188 और जून माह में 341 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया। यह 341 का आंकड़ा जब से अनलॉक खुला उसके बाद का 1 माह में 341 और 4 दिन में 110 लोगों को कोरोना का संक्रमण पाया गया है। करीब 25 से 30 लोग रोजाना का एवरेज कोरोना संक्रमण का आ रहा है और पिछले 2 दिन में 2 मौत अमरावती में हो गई है। एक पुलिसकर्मी जो 50 वर्षीय थी और एक 70 वर्षीय पुरुष जिनके बेस्ट अस्पताल में मौत हो गई है। मौत की संख्या टोटल बढ़कर अमरावती की 27 हो गई है। वहीं कोरोना मरीज की संख्या अमरावती में बढ़कर टोटल 680 अब तक हो गई है। अमरावती में जहां अशोकनगर हॉट स्पॉट बना, वहीं ग्रामीण में अंजनगांव सुरजी में करीब 16 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ और एक व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई है। तो वहीं धारनी में भी कोरोना की शुरुआत हो गई है। धारनी के हरिसाल गांव में एक कोरोना का मरीज पाया गया, जो कि बाहर गांव से हैदराबाद से ट्रेवल करके आया है। अमरावती में लगातार बाहर गांव से आने वालों की संख्या के कारण ही कोरोना के मरीज यहां पर बढ़ रहे हैं, ऐसी जानकारी शैलेश नेवाल जिलाधिकारी ने दी है।
संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। Ma'am, I have an appointment. बाप रे, इतनी भीड़। ओह नो, इतनी भीड़ को मैं कैसे हैंडल करूं? यस, अपॉइंटर.इन की वजह से भीड़ को कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है। फॉर स्मार्ट एंड हैसल फ्री बिजनेस रजिस्टर नाउ अपॉइंटर.इन। बेस्ट टाइम मैनेजमेंट एवर। डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल प्ले। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़। फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत शांतिनगर बेनोड़ा में अविनाश डबले नामक व्यक्ति एमडी मेडिसिन की पदवी के साथ सर्वज्ञ हेल्थ केयर फाउंडेशन के नाम से क्लिनिक चलाने वाले फर्जी डॉक्टर पर फ्रेजरपुरा थाने में फिरियादी रमेश गोंडाने ने शिकायत दर्ज कराई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश गोंडाने का इलाज इस डॉक्टर से चल रहा था। रमेश गोंडाने इस बार अपने पुत्र को साथ लेकर आए जहां डॉक्टर का इलाज चल रहा था। नितिन रमेश गोंडाने का परिचय फर्जी डॉक्टर से हुआ। डिग्री के बारे में पूछा तो नागपुर में 2004 में मिलने का बताया। नितिन गोंडाने ने मेडिकल जीएमसी में अपने भाई को 2004 में ही मेडिकल से शिक्षा प्राप्त की थी, तो पता चला कि अविनाश डबले नामक व्यक्ति डॉक्टर है ही नहीं। नितिन गोंडाने ने पता लगाया और 10 दिन बाद शांति नगर क्लिनिक में पहुंचे तो वहां पता लगा कि यह क्लिनिक किरण नगर में ट्रांसफर हो गया और परिसर के लोगों ने बताया कि वो फर्जी डॉक्टर है। फ्रेजरपुरा थाना में अविनाश डबले के खिलाफ धारा 419, 420 के अंतर्गत नितिन गोंडाने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ये थे आज के समाचार। आज के समाचारों में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंच सके। साथ ही आप फेसबुक का पेज भी लाइक करें ताकि छोटे छोटे समाचार शीघ्र आपको उसका मैसेज मिल सके। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।